आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ और जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सरल सरल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें हम किस तरह से नए नए क्वेश्चंस ला सकते हैं, ठीक है ना। या जो एक्सपेरिमेंट्स चलते चले आए हैं, बुक्स में लिखे चले आए हैं, चलते चले आए हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम का हुआ, या कोई मेल्डी से एक्सपेरिमेंट हुआ, या जैसे जो स्टैंडिंग वेव्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई और कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए या डेमोस्ट्रेशंस हुए जो कि बुक में जनरली मेंशन्ड होते हैं, उनमें हम किस तरह से नवाचार कर सकते हैं। तो उनका तो मैंने जो तरीका निकाला या मुझे जो तरीका समझ में आया वो ये आया कि जो बुक में एक्सपेरिमेंट्स लिखे रहते हैं, सबसे पहले तो हमें उन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत है कि आपने जो बुक में लिखा है ये ऐसा ऐसा होता है, तो हमें पहले करके तो देखने दीजिए, क्या इस सिचुएशन में ऐसा होता है, क्या इस सिचुएशन में ऐसा होता है, क्या यदि हम ये करें तो ऐसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं। तो क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सिचुएशन ओरिएंटेड होते हैं, सिचुएशन बदल देंगे आप तो रिजल्ट भी बदल जाएंगे। तो हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत है इन पे। अब क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएंगे हम? ऐसे ही थोड़ा लगा देंगे उठा के? अच्छी बात है, उठा के लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, लेकिन उसके लिए आपको उस क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढने के लिए फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे लिखे होते हैं हमारी बुक में, ये तो बर्रे जाना है यार, तो बर्रे की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं बुक में हमारे जो कि कॉस्टली होते हैं, तो उनका हम एक सरल एनालॉग बनाएं, यानी कि उनका एक सरल डिज़ाइन उनके जैसा, उनकी नकल करके एक सरल डिज़ाइन बनाएं, और फिर उस पर हम जितनी भी इसमें मॉडिफिकेशन है, इसमें जितने क्वेश्चन है नए नए तरह के, वो उसमें फिर हम लाएं। तो मैंने भी इस तरह के कई सारे प्रयोग देख देख कर, जैसे श्री एस वर्मा सर या श्री अरविंद गुप्ता जी के चैनल से कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सीख कर देख कर फिर मैं मॉडिफिकेशन करके उन्हें बुक से रिलेट करके कि भाई बुक में इस तरह का कहाँ लिख रहा है, और फिर वहाँ से मेंशन करके, मतलब वहाँ से लेकर कई तरह की कुछ नई नई चीज़ें डिज़ाइन की हैं, और जो मैं समय समय पर आपसे शेयर करता हूँ और करता भी रहूँगा आगे। तो आज मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा। पहला तो पहला तो मेंडलीज एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, और दूसरा है सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, ठीक है ना। उसमें बहुत कुछ आप नया नया कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप क्या क्या नया कर सकते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स को आपको घर पर करने के लिए किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, और आप उन्हें किस कॉस्ट पर खरीद सकते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आया, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है साइंस पढ़ने का और कुछ भी चीज़ को सीखने का और साइंस का मज़ा लेने का, वो ये है कि आप चीज़ों को क्वेश्चन करें। जो बुक में लिख रहा है उसको क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन कैसे करें? और सबसे पहले तो उसे निडरता से आप क्वेश्चन कर दें उस पर। फिर उसे चेक करने के लिए सस्ते एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने की सोचें कि भाई ऐसा लिख रहा है, इससे ऐसा हम कैसे कर सकते हैं घर पर, किस तरह कुछ मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, कुछ सस्ती चीज़ लाकर उसको उस जैसा बना के किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो खैर, मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताता रहूँगा समय समय पर। तो आइए, सबसे पहले हम मेंडलीज एक्सपेरिमेंट का एक एनालॉग बना के उसे करके देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये मेंडलीज एक्सपेरिमेंट है, उसका एनालॉग है, ठीक है। उसके लिए आपको एक 1.5 वोल्ट का सेल चाहिए। इसके अलावा एक तार, एक 1.5 वोल्ट की खिलौने की मोटर, जो आपको किसी भी खिलौने की दुकान पे जो खिलौने का पंखा होता है, तो पंखा ले आइए खिलौने का, और उसके अंदर से मोटर निकाल दीजिए, तो ये मोटर आपको उसके अंदर से मिल जाएगी। इसके बाद आपको एक ऊन का पीस चाहिए, और उसके ऊन या कोई भी आप डोरी ले सकते हैं, और उसके बाद उसमें एक नट, ठीक है, ये जो नट होता है उसमें आप एक लगा दीजिए, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें आपको होनी चाहिए। और इससे हम करके देखेंगे कि जब हम इस मोटर को चलाते हैं तब, और फिर इसको हम वाइब्रेट कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और कितने तरीक़ों से इसको वाइब्रेट कराया जा सकता है, ठीक है ना। मोटर को ऐसे रखकर, मोटर को ऐसे रखकर, मोटर को ऐसे रखकर, ठीक है। तो कितने अलग अलग तरीक़ों से इसे वाइब्रेट कराया जा सकता है, ये हम देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
तो मैंने इसे एक कुर्सी पर लटका दिया है और मोटर मेरे हाथ में है और मैं इसे अब मोटर को चलाऊंगा। तो देखिए अब इसमें मैंने मोटर को इस तरह से रख रखा है, अब देखिए ठीक है, इस तरह से रख रखा है। तो अब आप वाइब्रेशंस जो होंगी इसमें उसको ज़रा नोट कीजिएगा। तो ठीक है, अब मैं इसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाता हूँ मोटर को। ठीक है, जरा वाइब्रेशन को आप ध्यान से देखिए। अब मैं मोटर को इस तरह से घुमाने की कोशिश करूँगा। अब मैं मोटर को इस तरह से रख रहा हूँ, ठीक है, और देखिएगा। तो ये इसका निकल के भाग गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्योंकि लेंथ इसकी कम हो रही है बार बार डपटने की वजह से, इसीलिए ये थोड़ा निकल के भाग रहा है। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है। मैं इसे थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में घुमाता हूँ। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। अब ये देखिए, अब मैंने मोटर नहीं चला रखी है, ठीक है ना, फिर भी देखिए घूम रहा है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने मोटर नहीं चला रखी है फिर भी घूम रहा है। अब मैं मोटर चला रहा हूँ, ये देखिए, ये अब मैंने मोटर बंद कर दी है। अब देखिए, ठीक है, तो एक तो ये है। इसमें मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर मैंने इसमें एक नट लगाया नीचे। आप क्या कर सकते हैं, इसमें भारी नट लगा सकते हैं, या एक नट या यहाँ वहीं पे दो नट लगा सकते हैं, या एक नट इधर नीचे, एक नट कहीं बीच में लगा सकते हैं। और फिर चेक कर सकते हैं कि पैटर्न जो स्टैंडिंग वेव्स का जो पैटर्न है वो किस तरह का बन रहा है। तो इसको आप करके देखिए और उसका आनंद लीजिए। उसमें कई सारी कैलकुलेशंस वगैरह, कितने नोट्स, कितने एंटी नोट्स बन रहे हैं, वो सब उसमें देखिए। ठीक है ना, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको लिख के दे दूँगा कि आपको इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप और भी इसमें एक्स्ट्रा करना चाहें तो वो भी इसमें कर सकते हैं। अब हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सिंपल पेंडुलम का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। ठीक है ना, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि हम एक सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी एक डोरी है, लंबी डोरी, और इस लंबी डोरी पे मैंने दो नट लगा रखे हैं। ठीक है, ये पहला नट और ये दूसरा नट, ये मैंने इतनी दूरी पर लगा रखे हैं। ठीक है, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो सबसे पहले मैं इस वाले नट को पकड़ता हूँ और फिर इस ये जो नीचे वाला जो नट है, इसका मुझे यदि टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, वैसे ऐसे कर लेता हूँ। अब बताइए इसका टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। इजीली कोई भी इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है ना, इतना बुक्स में लिखा रहता है। ठीक है, यदि हम ऐसा करें, दोनों नट्स को एक साथ मोशन कर रहे हैं, तो क्या ये जो दो नट्स हैं, इन दोनों नट्स का टाइम पीरियड सेम होगा या अलग अलग होगा। ठीक है ना, हाँ, तो ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने ये दूसरा नट है, इससे इतनी ऊंचाई पर इसे पकड़ रखा है। यदि मैं इसकी ऊंचाई बढ़ा देता हूँ तब इसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि ये जो दो नट हैं, ठीक है ना, यदि इन दो नट के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो इनके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरह क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए लगता क्या है, केवल दो नट मात्र और एक स्ट्रिंग। ठीक है, जो कि आसानी से घर पे मिल जाती हैं। ठीक है,
तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को आप करके देखिए और उसमें तरह तरह क्वेश्चंस बनाइए कि यदि नट भारी हो तो क्या होगा, एक नट ऊपर वाला नट भारी हो, नीचे वाला नट हल्का हो, नीचे वाला भारी हो, ऊपर वाला हल्का हो, और डोरी कैसी हो, इलास्टिक डोरी हो तो क्या होगा। अब मान लीजिए तो सिंपल डोरी थी, इलास्टिक डोरी होती है तो क्या होता। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पर, सिंपल पेंडुलम का एक और मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। उसे आप इलास्टिक वाली डोरी से करें, नीचे एक कागज का कप आप लगा दें, उसमें पानी भरते चले जाएं और फिर अलग अलग वाटर लेवल के लिए अलग अलग टाइम पीरियड्स में आएगा फिर। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप करके उसकी और डेप्थ में पहुंच सकते हैं। केवल उसमें लिखा रहता है हमारी बुक्स में कि सिंपल पेंडुलम का यूज़ करके उसका टाइम पीरियड निकालिए, उसमें जी की वैल्यू निकालिए। अब ये तो बहुत पुराने हो गए, जी की वैल्यू सभी को पता है, लेकिन हम उसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप मैकेनिक्स के बहुत सारे रूल लगा सकते हैं कि इसमें आप कंजर्वेशन मोमेंटम का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस इसमें आप खुद से बना सकते हैं। यदि आप आपकी मैथमेटिकल साइड स्ट्रांग है तो इसमें मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल कमी नहीं है और बिल्कुल लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट, कुछ लगता नहीं है इसमें पैसे ज़्यादा। 50 रुपये यदि आपके पास हो तो आराम से आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो इनको करिए। और आज के लिए मेरा मैसेज इतना ही था कि हम सरल एक्सपेरिमेंट्स करके और उसमें हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं और फिर उससे नया हम सीखें।